नमस्कार। एक बार फिर दुनिया में कौन नहीं चाहता है स्वस्थ रहना, युवा रहना, तंदुरुस्त रहना। सब किसी का चाह है कि वह युवा रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, जवान रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा और नियमित दिनचर्या का पालन करना पड़ेगा। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब तक दौड़िएगा, जब तक भागिएगा, तभी जिंदगी के रेस में सफल होइएगा। चाहे वह स्वास्थ्य हो, जीवन हो, कार्य क्षेत्र हो, सुख सुविधा हो या कोई भी अन्य कारण भी है। क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य से संबंधित बात कर रहे हैं, इसलिए यह स्वास्थ्य के लिए भी लागू होता है कि जब तक दौड़िएगा, भागिएगा, तब तक जवान, युवा, स्फूर्तिवान और स्वस्थ रहिएगा। जिस दिन दौड़ना भागना बंद कीजिएगा, उस दिन से आपको बीमारी होना प्रारंभ हो जाएगा। आप अनेक प्रकार के बीमारियों का शिकार हो जाइएगा। इसीलिए कहा गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, पैसा कोई माने नहीं रखता है। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसको समझेंगे। दौड़ना पड़ेगा और भागना पड़ेगा, बिना पैसा का सलाह है, मशवरा है। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है, वह टॉपिक हम लोग बताने जा रहे हैं कि हार्ट से संबंधित है। हमारा हार्ट क्या है, इसको समझेंगे। हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, हार्ट में क्या ऐसी बीमारी हो जा रही है कि लोगों का जान चला जा रहा है। आप लोग सभी जानते हैं कि हार्ट का मुख्य काम जो होता है, हार्ट में जो होता है ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है, सिकुड़ता और फैलता है। शरीर के सारे जितने भी जरूरी अंग हैं, उन सभी वाइटल्स ऑर्गेन को ब्लड पहुंचाता है और उस ब्लड में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, खाना पीना, हार्मोन्स रहता है, जाता है, पहुंचाता है। जब हार्ट दूसरे को, सारे ऑर्गेन्स को ब्लड पहुंचाता है, तो हार्ट को भी जिंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए। हार्ट तो सभी को ब्लड देता है, लेकिन हार्ट को भी जिंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए। और हार्ट को ब्लड देता है कोरोनरी आर्टरी। हार्ट को खाना, ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स जो देता है वह कोरोनरी आर्टरी होता है। और कोरोनरी आर्टरी में जब डैमेज होने लगता है, जब ब्लॉकेज होने लगता है या किसी कारण से वहाँ फैट का डिपोजिशन हो जाता है या फिर वहाँ पे ब्लड फ्लो रुक जाता है किसी कारण से, तो उसी दरमियान हार्ट अटैक आता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो जो कोरोनरी आर्टरी है वह राइट कोरोनरी आर्टरी होता है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होता है, और वह शरीर में एक महत्वपूर्ण ही रोल अदा करता है। कोरोनरी आर्टरी जो होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, क्यूरा फ्लेक्सन आर्टरी और ऐसे चीज़ होता है जो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई हार्ट को पहुंचाता है। तो राइट कोरोनरी आर्टरी में मेनली जो होता है कि इसका काम होता है कि ऐसे नोड, एवी नोड के पास ब्लड सप्लाई करे ताकि वहाँ पे रिच सोर्स में ब्लड सप्लाई हो और सारा हार्ट का जो फंक्शंस है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट बढ़ता है, हार्ट का जो काम होता है, वह जो वल्व का जो काम होता है, वह सब अच्छा से हो सकता है। और इसको हम लोग फिजिकली रूप से भी इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। और किन कारणों से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है या किन कारणों से शरीर को प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जब कोरोनरी आर्टरी में किसी कारण से अवरुद्ध होने लगे ब्लड सप्लाई। खास करके यह होता है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के केस में क्या होता है कि इसमें जो होता है कि जो आर्टरी जो होता है, कोरोनरी आर्टरी जो होता है, उसकी दीवार जो होता है, जो वेसल्स होता है जिसमें ब्लड का सप्लाई होता है, तो प्रॉपर मात्रा में सप्लाई नहीं होता है। उसके जो ब्लड सप्लाई वाला चीज़ होता है, उसमें क्या होता है कि जब हम खाना में अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, चाहे जो भी हम लोग खाते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल या फैट के जो कण होते हैं, वे जाके आर्टरी की दीवारों पर चिपक जाते हैं और चिपक के क्या करते हैं कि प्लग बनाते हैं। तो प्लग बनाते हैं जिससे एरिथ्रोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी होता है, जिसके चलते आर्टरी की दीवारें पतली हो जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन अवरुद्ध हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाता है, क्योंकि जो ब्लड जो कैरी करता है उसमें कोलेस्ट्रॉल, फैट और बहुत सारा सब्सटेंस होता है जो ब्लॉकेज क्रिएट करता है। और उस बीमारी को हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। और जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के चलते जो आर्टरी की दीवार नैरो हो जाएगी, जब पतली हो जाएगी, जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो जाएगा, नहीं जाएगा, तो प्रॉपर मात्रा में हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, हार्ट के मसल्स को खाना नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते क्या होगा, पेशेंट में सिम्टम्स आएगा। ब्लड फ्लो कमी के चलते पेशेंट में क्या होगा, एंजीना होगा, छाती में दर्द होगा, सांस फूलेगा और थकान ज़्यादा महसूस होगा।
तो जिसकी कॉम्प्लिकेशन से क्या हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकते हैं, और लगातार यह प्रोसेस बनी रही तो हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। और इसलिए कोई ऐसा रास्ता जो अब जैसे हम लोग को जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज डेवलप करता है, जो आर्टरी ब्लॉकेज होने लगता है, तो डॉक्टर उसको एंजियोग्राफी करता है, और एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करता है, और जो आर्टरी की जो दीवार है जो पतली हो गई है उसमें स्टेंट डाला जाता है, जिसके चलते वहाँ फैल जाता है और वहाँ से प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और ब्लड सप्लाई होने लगता है। या फिर दूसरा मेथड है जिसमें बाईपास सर्जरी भी आप लोग नाम सुने होंगे, जिसमें हार्ट का जो मानते हैं जो आर्टरी है, जो जाने का रास्ता है, वो अगर जाम हो गया तो बगल से, जैसे हमारा मेन रोड अगर जाम है तो बगल से हम लोग बाईपास रोड से जाकर जाम से मुक्ति पा सकते हैं, अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो वैसे ही जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाता है, तो बाईपास सर्जरी के द्वारा दूसरा रास्ता बनाया जाता है ताकि ब्लड सप्लाई हार्ट को प्रॉपर मिल सके। लेकिन एक ताज्जुब एक बात जानकर होगी कि भगवान के द्वारा हमारे हार्ट में बहुत सारे कोलेट्रल्स आर्टरी दिए हुए हैं। कोरोनरी आर्टरी के बगल में बहुत सारा आर्टरी का पतला पतला जाल बना हुआ रहता है, जिसको कोलेट्रल आर्टरी बोलते हैं, जो नेचुरल गॉड गिफ्टेड है, और इसको जागृत करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों में कम मात्रा में रहता है, बहुत सारे मात्रा में जाल के अनुसार बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, और इसको आप बढ़ा सकते हो। यानी कि जब हमारा मेन रोड जाम हो गया, जब मेन आर्टरी जाम हो गया, तो अगल से बहुत सारा छोटे छोटे कोलेट्रल है जो कोलिब्रेट करके एक दूसरे से जुड़ के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का रास्ता जानते हैं, जो ब्लड और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को उस स्थान तक पहुंचा सकते हैं जहां पे ज़रूरी है। तो इस कोलेट्रल आर्टरी के माध्यम से ब्लड वहां पहुंच सकता है, जिससे आदमी की जान बच सकती है, आदमी हार्ट अटैक से मरेगा नहीं, आदमी का जीवन सुरक्षित हो सकता है। तो जो भी एथलेटिक्स हैं उनका कोलेट्रल डेवलप होता है। तो कोलेट्रल को डेवलप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो भागना दौड़ना पड़ेगा। मैंने एक बात शुरू में ही बोले कि इस ज़िंदगी में जब तक जीना है, जो दौड़ेगा, आज के समय में जो दौड़ेगा, जो चलेगा, जो भागेगा, जो फुर्तीवान होगा, जो स्फूर्तिवान होगा, जो आलस्य नहीं करेगा, जो खान पान में संयम रखेगा, जिसको खाने पीने का तरीका मालूम है, जिसको जीवन जीने का तरीका मालूम है, वही अभी जीवन में सर्वाइव करने का दम रखता है, उसी को हार्ट की बीमारियों से बचने का दम है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज से बचना बहुत ही ज़रूरी है। लाइपोप्रोटीन का जांच कराइए, लगातार वीडियो इस पर लगातार धकाधक बन रहा है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज से बचाव के लिए एलपीए का जांच कराइए, लिपिड प्रोफाइल का जांच कराइए, स्ट्रेस टेस्ट कराइए, बहुत सारा जांच होता है। ओबेसिटी पे ध्यान रखिए, ट्रांस फैट खाना को छोड़ दीजिए, और आप जब सीएडी डेवलप होता है, जब सीना में खिंचाव होता है, दर्द होता है, यदि आपको लगता है कि सीएडी बीमारी का खतरा है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको कोलेट्रल्स डेवलप करना है। और कोलेट्रल डेवलप कैसे होगा, जब आप दौड़िएगा, जब आप तेज़ चलिएगा, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज कीजिएगा, जब आप स्विमिंग कीजिएगा, जब आप रनिंग कीजिएगा, जब आप जंपिंग कीजिएगा, जब आप स्केटिंग कीजिएगा। इसके द्वारा जो हार्ट के अगल बगल में जो पतले पतले आर्टरी हैं, जो नेचुरल बाईपास से काम करेंगे। बाईपास सर्जरी कराना है तो ऑपरेशन कराइए, डॉक्टर को दीजिए 5-10 लाख, और ज़िंदगी और मौत के बीच में झुलवा झूलिए। उससे बढ़िया है कि कोलेट्रल्स नेचुरल डेवलप कीजिए, और नेचुरल कोलेट्रल डेवलप करके इमरजेंसी कंडीशन में अपने हार्ट को जब ब्लड सप्लाई रुक जाए, उसके अगल बगल के रास्तों से ब्लड पहुंचाने का प्रयास कीजिए। उसी के जगह पे आजकल बहुत सारे डॉक्टर ईईसीपी मशीन के द्वारा नेचुरल बाईपास करके कोलेट्रल्स डेवलप करते हैं, जो बोलते हैं नेचुरल बाईपास आपको हम लोग करेंगे। तो नेचुरल बाईपास पैसा से नहीं करा के हम लोग खुद अपने से कर सकते हैं, दौड़ के, चल के, कूद के, फान के, स्विमिंग करके, साइकिलिंग करके, स्केटिंग करके। और खाना पीना तो दुरुस्त रखना पड़ेगा, शाम को खाना छोड़ना पड़ेगा, ट्रांस फैट का सेवन कम करना पड़ेगा। कोलेट्रल डेवलप करके हम लोग हार्ट अटैक से बच सकते हैं। आज का जो वीडियो था यही, हार्ट क्या होता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है, ब्लड सप्लाई अगर जो अवरुद्ध हो जाए, अगर उसमें प्लग जम जाए, उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल का जमावट हो जाए तो ब्लॉकेज हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है, जिसके चलते आदमी की मौत हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। उससे बचने के लिए हमको नेचुरल कोलेट्रल डेवलप करने का सलाह दिए। नेचुरल कोलेट्रल कैसे डेवलप होगा बताए, नेचुरल कोलेट्रल्स वेन आर्टरी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लिए। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, दौड़िए। जब तक दौड़िएगा तब तक जिंदा रहिएगा। दौड़ना जरूरी है, जिंदगी के रेस में भी और कार्य के क्षेत्र में भी। जय।